हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपना विश्वास बैच जो क्रेश कोर्स हम यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री चला रहे थे, उसी के बीच में अपने दो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के चैप्टर में अपन बात करने वाले हैं जो अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो पार्ट था, मतलब उसी का एक नेक्स्ट चैप्टर है अपना। ठीक है, इसके अंदर अपन किसकी बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में यहाँ पर आज बात करने वाले इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, बाकी दो कल अपने जो चैप्टर है वो बहुत शानदार तरीके से आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। प्लांट रिप्रोडक्शन, उसी के साथ में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो पीवाईक्यू था वो भी मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया था लाइव क्लास में। उसी के साथ में अपन अप्रैल का जो फर्स्ट वीक होगा उसके सैटरडे और संडे हम लाइव क्लास में पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से जरूर बिल्कुल जुड़े रहिए। बाकी जो भी शेड्यूल रहेगा मैं आपको जरूर उस चीज का अनाउंस यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो अपन बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो अपना एजेंडा रहता है क्या रहता है कि वो जो चैप्टर रहता है उसके बारे में मेरे को थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पर होना चाहिए, ताकि हम उस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले क्या है पता चला। हम डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उस चीज को लिंक नहीं कर पाओगे। तो उसके बारे में अपने को पहले देखना है कि चैप्टर अपने को क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो दिमाग में यही रीजन आना चाहिए सर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे हैं तो सिंपल सा एक रीजन यही है कि सर हमारे एग्जाम में आएगा, एग्जाम हमें क्वेश्चन सही करना है। लेकिन ये जो चैप्टर है ये एग्जाम के साथ में अपने अपनी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, क्योंकि आजकल हम बात करते हैं सिंपली, बट एजुकेशन जो जितना भी है सेक्स एजुकेशन पे डिपेंड पे अपन कोई भी किसी भी टाइप की बात नहीं करते। एनसीईआरटी के अंदर ये दो चैप्टर ऐड किए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर भी इतना सीरियसनेस अपन पढ़ते नहीं है। बस ओनली अपने को क्वेश्चन सही करने के उद्देश्य से इसको हम क्या करते हैं देखते हैं। लेकिन आप इसको थोड़ा और हम डिटेल में इसके डिस्कस करेंगे क्या क्या अपने पास में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम मतलब क्रिएट होती है रिप्रोडक्शन से संबंधित या सेक्सुअल जो कॉन्टैक्ट होता है उससे कुछ कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन कौन से हेल्थ इश्यू होते हैं। और ये चैप्टर अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 1951 के आसपास अपनी पास ओनली 36 करोड़ क्या थी अपनी पॉपुलेशन थी। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारी 140 प्लस क्या हो रही है, यहाँ पर 140 करोड़ क्या हो रही है, अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इसका कोई सोल्यूशन तो होगा ना। तो सोल्यूशन इसका ढूंढने के लिए अपनी जो जो भी गवर्नमेंट होती है या किसी भी कंट्री की बात करो तो वो अपने अपने आप में कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट अपना प्रोग्राम है जो सबसे पहले अपनी कंट्री ने स्टार्ट किया था पूरे वर्ल्ड में, जो था NFPP। कौन सा था? NFPP, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये कभी स्टार्ट किया गया था? 1971 के अंदर स्टार्ट किया गया था। ये फर्स्ट टाइम किसके अंदर? अपने इंडिया के अंदर। सभी कंट्रियों में बात करेंगे जिसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही एनसीईआरटी बहुत क्वेश्चन ये रिपीट होता है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट में स्टार्ट करने से इसको आपको मैंने बताया कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट ए फैमिली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसके द्वारा फिर धीरे धीरे इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए, अलग अलग अमेंडमेंट आए, और जो प्रेजेंट टाइम में अभी अभी क्या है कि हम दो हमारे दो, ठीक मतलब दो पेरेंट्स हैं तो उसके दो ही क्या होने चाहिए, बच्चे यहाँ पर होने चाहिए। तो ये अपना फैमिली प्रोग्राम का ही एक मतलब एम है। ठीक है, तो ये बात हो गई सर हम क्यों पढ़ रहे हैं। फर्स्ट बात हो गई सर, हमारे को क्या है, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसको क्या है कंट्रोल में करना है, ताकि जितने भी हमारे जो भी मतलब ह्यूमन है उसके अंदर एक अवेयरनेस है इसको लेकर के, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को लेकर के, सेक्स से रिलेटेड जो भी अपने पास में जो प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है, उनके बारे में भी यहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिले। ठीक है सर, तो इसके लिए कौन कौन सी चीजें हैं, तो इसके लिए कुछ मेथड्स अपन यूज करते हैं। ताकि मेथड्स क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सकें, पॉपुलेशन को कंट्रोल। और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सिंपल आप सोच के देखो सर, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो बर्थ रेट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बर्थ रेट कंट्रोल करना मतलब सीधी सी बात है, हमें सर जो आपने बताया कि फर्टिलाइजेशन जब होता है, मैंने जस्ट पहले वाला चैप्टर पढ़ाया था उससे मैं इसको लिंक कर रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखा है तो आप जरूर जा करके देख लीजिए कि सर बर्थ, कोई भी चाइल्ड होता है उसका बर्थ कहाँ से मतलब होता है, कहाँ से उसका मतलब ओरिजिन कहाँ से होता था, जब अपने पास में दो मेल गेमिट क्या हो रहे थे, फ्यूजन हो रहे थे। ठीक है, अभी मैं आपको इसका बेस बता रहा हूँ कि क्या अपना बेस है। ठीक है, किस किस के मेल गेमिट हो रहे थे, मेल एंड फीमेल के सर मेल गेमिट मिल रहे थे, और ये मेल गेमिट मिल करके ही किसका फॉर्मेशन करते थे सर, जायगोट का फॉर्मेशन करते थे। ये आपने समझा दिया था वहां बिल्कुल। ये जायगोट जाकर के आगे इंप्लीमेंटेशन करता है और उसके बाद में क्या करता है, डेवलपमेंट करके किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता था। वो एम्ब्रियो ही बाद में जाकर के है जे फीटस के फॉर्म में या है जे बेबी के फॉर्म में क्या करता था, बर्थ लेता था। तो सर हमें अब क्या करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम ऐसे मेथड्स पढ़ने वाले हैं, या तो क्या करेंगे वो गैमिट के बारे में, गैमिट से रिलेटेड होंगे, या तो हम गैमिट्स को ही क्या कर दें, आपस में मिलने से रोक दें। तो आपस में गैमिट को मिलने से कैसे रोक सकते हैं, या तो हम कुछ गैमिट के ऊपर इफेक्ट डालें। आप गैमिट हमारे पास में कौन कौन है, फीमेल के अंदर क्या आता है, ओवम या ओव्यूला, ओवम बोल सकते हो। ठीक है, मेल के अंदर कौन आता है यहाँ पर, स्पर्म।
तो जो भी मैं मेथड पढ़ूँगा उस मेथड से में मेरे को क्या करना है सर, ये जो आपने 2 गैमेट बताए हैं इनको मेरे को क्या करना है, मिलने से रोकना है, इनको कॉन्टैक्ट में आने से रोकना है। जब मैं इनको कॉन्टैक्ट में आने से रोक दूँगा तो सीधी-सी बात है मेरे पास में क्या नहीं होगा, ज़ाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब क्या नहीं होगा, फर्टिलाइज़ेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो फर्टिलाइज़ेशन नहीं होगा, जब ज़ाइगोट ही फॉर्म नहीं होगा तो कहाँ से बेबी का बर्थ होगा? सीधी सिंपल बात है, ठीक? तो वो जो मेथड्स अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने दिमाग में यही रहना चाहिए कि हर मेथड जो भी है उसमें क्या अपन यूज़ कर रहे हैं। मेथड्स में कुछ तो यूज़ करेंगे ना, ताकि उनको क्या कर सके। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया सर गैमेट को रोकना, ठीक है सर। हो सकता है सर गलती से हमारे जो गैमेट है ये चले गए इंटर कर गए, मतलब जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उस टाइम मतलब स्पर्म इंटर कर गया, तो फिर भी हम इसको और भी रोक सकते हैं क्या? बिल्कुल रोक सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? या तो हम उसको क्या नहीं करने दें, फर्टिलाइज़ेशन नहीं करने दें। सर फर्टिलाइज़ेशन भी हो गया, अब क्या करें? हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, ह्यूमन बीइंग है, गलती हो सकती है। अब जब फर्टिलाइज़ेशन होगा तो फर्टिलाइज़ेशन होने के बाद ज़ाइगोट क्या करता है, डेवलपमेंट करके क्या बना रहा है? एम्ब्रियो बना रहा है। बिल्कुल सर एम्ब्रियो बना रहा है। एम्ब्रियो बना करके क्या करेगा? इसका सर इम्प्लीमेंटेशन करेगा, और जब-जब इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा तो हम क्या करेंगे अब सर, इम्प्लीमेंटेशन को रोक सकते हैं, ठीक है? मतलब अब जो नेक्स्ट अपने पास में जितने भी मेथड्स होंगे उनका यूज़ हम किसमें करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन रोकने के अंदर, ठीक है? तो जितने भी अपन मेथड्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट में अपन अपने को क्या करना है सर, हम गैमेट है, गैमेट में क्या है सर, स्पर्म या ओवम है, उसके ऊपर हम इफेक्ट वाले मेथड्स देखेंगे कि उनको कैसे रोका जा सकता है। गलती से सर यदि स्पर्म या ओवम या ओवल अपना इंटर कर भी गया और फर्टिलाइजेशन हो भी गया, अब फर्टिलाइजेशन के बाद हम कैसे रोके उसको, उसकी चीज की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो उसके मेथड्स की यहाँ पर बात करेंगे। अब मेथड्स में क्या हो सकता है, या तो हम कोई डिवाइस यूज कर सकते हैं या कोई बैरियर मेथड्स यूज कर सकते हैं, उनके अपन कंप्लीट बात करेंगे। उसी के साथ में हार्मोन को, हार्मोन बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था हार्मोन के बारे में। यहाँ पर अपन जो टोटल बात करते हैं, जब जब भी आप हार्मोन्स के बारे में बात करोगे अपनी रिप्रोडक्टिव चैप्टर के बारे में, तो आप 4 हार्मोन की यहाँ पर मेनली अपन बात करेंगे, ठीक है? कितने हार्मोन की बात करते हो दोस्तों आप? 4 हार्मोन की बात करते हो। फर्स्ट हार्मोन जो मेल के अंदर होता है कौन सा होता है? टेस्टेस्टेरोन, ठीक है? उसके बाद में कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। और क्या होता है? एस्ट्रोजन। और क्या होता है? एलएच और एफएसएच हार्मोन, ठीक है? ये हार्मोन होते हैं, ठीक है? अब जो हार्मोन है, तो हार्मोन जो अपने पास में टेस्टोस्टेरोन था, ये तो किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है? सिर्फ मेल के ऊपर। किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं? सिर्फ मेल के ऊपर। बाकी जितने भी तीनों हार्मोन पढ़ रहे हैं ये किसके अंदर बात कर रहे थे अपन? फीमेल के अंदर, ठीक है? तो जब जब भी मैं ऐसी डिवाइस की यहाँ पर बात करूंगा, यहाँ पर जिस डिवाइस के अंदर हमारे पास क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन रोकना है, या कोई ओनली क्या कर रही है वो डिवाइस को फीमेल यहाँ पर यूज कर रही है, तो जब फीमेल यूज करेगी तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, हम इन सर हार्मोन पे इफेक्ट डालेंगे। क्यों डालेंगे इफेक्ट हार्मोन पे? क्योंकि सर सारा जो रोला था इन हार्मोन का तो था। क्यों था? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन था सर, ये क्या कर रहा था, अपना जो एंडोमेट्रियम था उसको प्रॉपर मतलब तैयार कर रहा था, किसके लिए? अपने एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है? तो जब जब भी अपन हार्मोन की यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे? या तो इम्प्लांटेशन की बात करेंगे, या सर जब जो एस्ट्रोजन था, ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, जब जब ये हाई कंडीशन में होता था, हाई या अपनी वैल्यू में होता था, ये क्या करता था? एलएच सेल्स। जब मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने बताया था कि ओवम जो होता है, ओवल जो रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में, तो जब कब रिलीज होता है? जब एलएच सर्ज होता है, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी उसे बहुत पीक के ऊपर, मैंने आपको जब ग्राफ पढ़ाया था, जो ग्राफ बना करके दिखाया था उसके अंदर भी आपको देखने को मिला होगा, ये अपने पास में एलएच हार्मोन था, ठीक है? ये एलएच हार्मोन कहाँ पर पीक में जा रहा था? 14 डेज पे। जब 14 डेज पे कब क्या हो रहा था? यहाँ पर ओव्यूलेशन, ठीक है? तो ये क्या हो रहा था सर? एस्ट्रोजन। उसके बाद में एलएच और एफएसएच क्या कर रहे हैं? ओव्यूलेशन कर रहे हैं, और एफएसएच क्या करता है यहाँ पर? फॉलिक्यूल्स को क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। और जब अपन इन चीजों को बंद कर देंगे तो सीधी सी बात है, हमारा क्या नहीं होगा? इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन वाला मेथड। तो वो सब जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो अपन किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर? हार्मोन, ठीक है? अब आपको इसका आइडिया लग गया होगा सर, जितने भी अपन मेथड्स यहाँ पर बात करेंगे तो उनके अंदर हम क्या करेंगे सर? या तो हम गैमेट को रोकेंगे, या हम ओव्यूलेशन को रोकेंगे, या सर हम इम्प्लांटेशन को यहाँ पर रोकेंगे। इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर होगा। एक चीज तो ये क्लियर होगी। दूसरी चीज, इनके अंदर अपन क्या यूज करते हैं? या तो हार्मोन्स यूज कर सकते हैं। हार्मोन्स यूज कर रहे हैं तो सर किसके फॉर्म में करेंगे? या तो टैबलेट ले सकते हैं, टैबलेट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या हम कुछ सर कोई डिवाइस हो जिसको हम अपनी बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर लें तो उसके उसके अंदर देख सकते हैं। या फिर अपन नेक्स्ट बात करें सर, इंजेक्शन भी ले सकते हैं हम हार्मोन के, बिल्कुल ले सकते हैं।
तो ये कुछ मेथड्स हैं, ठीक है? तो जितने भी आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताऊँगा, उनके अंदर क्या-क्या याद करना है दोस्तों आपको, एक तो उसके एग्ज़ाम्पल याद रखने हैं, एग्ज़ाम्पल के साथ में उसका मेथड्स, मेथड के साथ में उसका कोर प्रिंसिपल क्या है? कोर प्रिंसिपल का मतलब वो किस चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट डाल करके हैज़ ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, अपने पास में पॉपुलेशन को डिक्रीज़ या अपन ऐसे बोल सकते हैं उसको फर्टिलाइज़ेशन को रोक रहा है, या क्या कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं अपने पास में कि वो इम्प्लांटेशन यहाँ पर नहीं होने दे रहा है, ठीक है? तो ये जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई है, ये 4 चीज़ें ही अपन किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर, ठीक है? ये अपना पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा मैंने पॉइंट बताया कि सर बहुत बार हमें सुनने को मिलता है इनफर्टिलिटी को लेकर के, ठीक है? तो इस इनफर्टिलिटी को भी आप इसके अंदर डिस्कस करोगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बारे में अपन यही बात नहीं करेंगे कि हम कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ को अपन रोक सकते हैं, हम ऐसे भी बात करेंगे, यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ डिजीज़ हो जाती है या कुछ इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो कैसे ह्यूमन अपने आप में कैसे उस चीज़ को अपन मतलब रोक करके एज़ ए फर्टाइल के फॉर्म में चेंज हो सकता है, उसकी भी यहाँ पर कंप्लीट अपन बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट अपन पॉइंट की बात किया कि जितने भी अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर अब मैं आपको 6 मेथड्स यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट जिसमें नेचुरली, ठीक है? अब सर मेथड्स आप पढ़ा रहे हो तो कुछ इसका इफेक्ट भी तो होगा, बिल्कुल साइड इफेक्ट होते हैं क्योंकि केमिकल्स हम यूज़ करते हैं और जब-जब अपन केमिकल्स इसके अंदर यूज़ करते हैं, तो ह्यूमन की बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट उसके होते हैं, ठीक है? तो हार्मफुल इफेक्ट होंगे तो सबसे पहले नेचुरल, तो एक ऐसा मात्र अपने पास में अपना जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जिसके बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत रियल, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल है, किसी प्रकार का हम क्या नहीं कर रहे सर, केमिकल यहाँ पर यूज नहीं कर रहे। तो आपके पास में जर्नल एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा मेथड्स है जिसके अंदर किसी प्रकार का हमें साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, तो दोस्तों उसमें कौन सा जाएगा, अपना नेचुरल मेथड्स, ठीक है? नेक्स्ट सर बैरियर मेथड्स, सर बिल्कुल आपने बताया कि हमारे पास में जो गैमेट बन रहे हैं, स्पर्म ओवम, उनको हम कैसे रोक सकते हैं, उनको मिलने से कैसे रोक सकते हैं, तो मिलने से रोकने के लिए कुछ तो बैरियर लगाना पड़ेगा ना, तो बैरियर मेथड्स के अंदर अपन क्या-क्या कौन-कौन से इसके अंदर डिवाइस या कौन-कौन से इसके अंदर जो अपने पास में है उसको यूज़ करेंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में केमिकल, केमिकल की फॉर्म में कौन-कौन से ऐसे टैबलेट वगैरह हैं, कौन-कौन से हार्मोन इंजेक्शन वगैरह, वो सब किसके अंदर आएँगे, केमिकल के अंदर आ जाएँगे। हार्मोन्स के अंदर जो बाहर अपने हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, क्योंकि मेनली हार्मोन अपने पास में यही होते हैं दोनों। तो इन हार्मोन से हम कैसे अपने पास में प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सर्जिकल, सर्जिकल के अंदर अपन बात करेंगे कि कैसे हम सर्जरी के द्वारा भी हम कैसे अपन प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। उसी के साथ में आईयूडीज़ मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, मतलब कुछ डिवाइस होते हैं जो अपने यूट्रस के जो अंदर क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्लांट करके भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो टोटल कितने 6 मेथड्स हैं। 6 मेथड्स का मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया है। इसके बारे में क्या-क्या आपको याद करना है, कोर प्रिंसिपल के साथ में क्या याद करना है, उसका आपको उसका एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किससे पूछा जाता है, एग्जाम्पल से, ठीक है? मेथड्स यदि आपको याद हो गए तो उसका एग्जाम डायरेक्ट आएगा कि ये जो भी अपने पास में एग्जाम्पल दे दिया, उस एग्जाम्पल कौन-सा है। जैसे बहुत ज़्यादा जब पूछे जाने वाला जो अपना क्वेश्चन है वो लैक्टेशनल एमेनोरेसिया है। लैक्टेशनल एमेनोरेसिया में क्या होता है, ये अपना कौन-सा किस टाइप का मेथड्स अपने पास में, नेचुरल मेथड्स हैं, ठीक है? तो नेचुरल मेथड्स में कितने आ गए अपने पास में, 3 मेथड्स। इसकी अपन बात कर ही लिए कि हमने क्या किया सर, ऑलमोस्ट नो साइड इफेक्ट, किसी प्रकार का इसका साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि नेचुरल है, किसी प्रकार का इसके अंदर हम केमिकल यूज़ यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है? इतनी बात हुई। कोर प्रिंसिपल में मैंने बता ही दिया। क्या बताया कि नो डिवाइस एंड मेडिसिन यूज़, किसी प्रकार के मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे और अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अपना जो गैमेट था सर, स्पर्म था और ओवम था, उसको क्या कर रहे हैं, फ्यूजन होने से क्या कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी को, मतलब दोनों की एक साथ, या तो एक टाइम में हम सर ओवम को रोक लें या दूसरी टाइम हम स्पर्म को रोक लें, दोनों में से एक किसी को रोक लिया तो सीधी सी बात है सर, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सर प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, ठीक है? तो अपने पास में नेचुरल मेथड जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड्स बोलते हैं, क्योंकि इसको हम बहुत काफी टाइम से यहाँ पर इसको यूज करते आ रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए ट्रेडिशनल मेथड्स के नाम से भी इसको जानते हैं। तो जिसके अंदर फर्स्ट जो आता है वो कौन सा आता है यहाँ पर, कोइटस इंटरट्रप्स मेथड, जिसके अंदर क्या होता है, विड्रॉल ऑफ द पेनिस प्रीकोइटस, मतलब एजुकेशन जो होता है अपने पास में, वो इंसेमिनेशन की फॉर्म में नहीं हो पाता, ठीक है? मतलब एजुकेलेट ही हो जाता है। इंसेमिनेशन में आपको क्या पढ़ाया था कि जो अपने पास में स्पर्म है, स्पर्म किसके अंदर, वेजाइनल पार्ट के अंदर इंसर्ट होता है, उसको अपन प्रोसेस क्या बोल रहे थे, इंसेमिनेशन बोल रहे थे, ठीक है? और एजुकेलेशन क्या बोला था, पेनिस से स्पर्म का, सीमेन का बाहर निकलना क्या है, एजुकेलेट होना। तो इसमें क्या होता है, वेजाइना से बाहर ही क्या करते हैं अपन, एजुकेलेट कर देते हैं किसको, स्पर्म को या सीमन को। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, कोइटस इंटरप्ट मेथड के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है? फर्स्ट तो ये हो गया नेचुरल। सेकंड बात करते हैं हम यहाँ पर पीरियोडिक एब्सेंस की,
मतलब क्या होता है सर, मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे आपको मैंने पढ़ाया था कि 10 से लेकर के और 70 डेज के बीच में जो गैप रहता है, उसके अंदर यदि आप किसी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हो, तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ पर जो ओवम रिलीज होता है, वो ओवम जो होता है वो क्या होगा, ओव्यूल जो रिलीज होगा, ये क्या होगा, स्पर्म से कनेक्ट नहीं करेगा, और जब स्पर्म से कनेक्ट नहीं करेगा तो सीधी सी बात है क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस टाइम मतलब पीरियोडिक एब्सेंस की मतलब हो गया कि जो पीरियोडिक का जो टाइम है, 10 टू कितना बताया मैंने आपको, 70 डेज, इस डेज में अपन क्या नहीं करें सर, इंटरकोर्स यहाँ पर नहीं करते हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी से यहाँ पर रुक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको डेज 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 को लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, तो आपको ये याद यहाँ पर रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कम से कम नहीं है ना 2022 से लेकर के अभी तक कम से कम 5 टाइम्स पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, लैक्टेशनल एमेनोरेजिया। ठीक है, कभी कभी तो सेम शिफ्ट के अंदर भी, मतलब फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी, सेकंड शिफ्ट के अंदर भी, और उसके बाद नेक्स्ट डे के अंदर भी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं जब आपको पीवाई के क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा उस टाइम बिल्कुल विथ डेट आपको दिखाऊंगा भी ये क्वेश्चन कितना रिपीट यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को ये तो बिल्कुल भी आपको नहीं भूल रहा है। अब लैक्टेशनल एमेनोरेजिया में क्या होता है सर, इसके अंदर जो ओव्यूलेशन होता है ना, ओव्यूलेशन ही रुक जाता है। क्यों रुकता है, जब प्रेगनेंसी के टाइम मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन के बाद में, डिलीवरी के बाद में क्या होता है, जब जो मदर होती है उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होगा, और जब मिल्क प्रोडक्शन होता है तो लैक्टोजन हार्मोन यहाँ पर रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है यहाँ पर, लैक्टोजन। तो जब लैक्टोजन हार्मोन रिलीज होता है तो इस लैक्टोजन हार्मोन का किसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक जाता है दोस्तों, यहाँ पर एलएच और एफएसएच। और जब एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है किसका, लैक्टोजन हार्मोन का, तो उस केस में क्या होता है, जो लैक्टोजन हार्मोन है, वो एलएच हार्मोन है और एफएसएच हार्मोन है, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है। और जब बहुत कम अमाउंट में रिलीज होगा तो जो अपने पास में जो प्राइमरी oocyte था, वो प्राइमरी oocyte का जो आगे जाकर के इसके अंदर फॉलिकल्स के अंदर डेवलप हो रहा था, तो फॉलिकल्स के अंदर डेवलप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हार्मोन ही नहीं है। क्योंकि जो अपने पास में फॉलिकल्स को डेवलप करने वाला जो हार्मोन था दोस्तों, वो कौन सा था, एफएसएच हार्मोन था। तो जब एफएसएच हार्मोन ही नहीं है तो अपने पास में फॉलिकल्स डेवलप नहीं होंगी। और जब मैंने आपको ओवेरी की स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो उस टाइम भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब जब फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट होता है, तो उसके अंदर जो अपने पास में इंटरना थीका थी, थीका इंटरना थी, वो क्या करती थी, एस्ट्रोजन का यहाँ पर रिलीज करती थी। जब एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी नहीं होगा, फॉलिकल्स भी नहीं बनेंगी, तो किसी प्रकार का मेरे पास में यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज नहीं होगा, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो उस जो पीरियड होता है, उस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरेजिया के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो इसकी अपन ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मली ये अपने पास में 6 मंथ देखने को मिलता है। किसी किसी फीमेल के अंदर कम भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज है 6 मंथ आफ्टर प्रेगनेंसी किसी प्रकार का आपको यहाँ पर वापस से मतलब ओव्यूलेशन वगैरह नहीं देखने को मिलता, तो आप जो 6 मंथ के बाद में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत यहाँ पर कम यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होगा नेचुरल मेथड्स को लेकर के। नेक्स्ट मतलब बात करते हैं बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स आपको नाम से सुन करके पता चल रहा होगा कि कुछ तो सर बैरियर होगा जो अपनी यहाँ पर यूज यहाँ पर करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर दो आएंगी, मेल डिवाइस की बात भी करेंगे, उसी के साथ में फीमेल डिवाइस की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो मेल डिवाइस में आता है नॉर्मली अपन जो कंडोम यहाँ पर यूज करते हैं वो किसके अंदर आता है, मेल डिवाइस के अंदर है जे बैरियर। ठीक है, इसके स्पेसिफिक फीचर की बात करें तो ये डिस्पोजेबल होता है, मतलब इसको वन टाइम ही अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ में क्या करता है, प्रिवेंट सीमन फॉर द एंट्री ऑफ द वेजाइना। तो वेजाइना के अंदर स्पर्म की जब एंट्री यहाँ पर रोक देगा, तो जब ओवम और स्पर्म एक साथ नहीं आएंगे तो सीधी सी बात है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडीज होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन जब वो सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम कुछ डिजीज यहाँ पर होती है जिनको बोलते हैं अपन सेक्सुअल ट्रांस, मतलब सेक्स इंटरकोर्स की वजह से ट्रांसमिट हो रही है, मतलब एक वन पर्सन से दूसरे दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो रही है, तो उन डिजीज को क्या बोल दिया हमने, सिंपली मतलब नाम में ही इनका काम छुपा हुआ है, इसलिए अपन इसको क्या बोल दिया, एसटीडी के नाम से जाना। तो जो मात्र अपना एक ऐसा जो अपना जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, बैरियर मेथड, जो अपने को क्या करता है यहाँ पर एसटीडी से क्या करता है, यहाँ पर प्रिवेंट करने का यहाँ पर काम करते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बाकी पॉइंट तो आप सभी लोग स्टूडेंट जानते होंगे। तो ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कौन सा, अपना एसटीडी लेकर के किससे रिलेटेड, यहाँ पर कंडोम से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल डिवाइस के अंदर। तो फीमेल डिवाइस के अंदर होती है दोस्तों यहाँ पर हेमिडोम होता है, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप होती है, उसी के साथ में क्या होती है यहाँ पर ओल्टस यहाँ पर होता है। ठीक है,
ये क्या फीमेल के अंदर होते हैं, हैज ए बैरियर ही होता है, रबर वगैरह के कुछ लेटेक्स वगैरह के मिक्स करके ये बनाए जाते हैं। जिसके अंदर अपन बात करें किस किस की, यहाँ पर डायाफ्राम जो सर्वाइकल कैप होती है, और उसी साथ में क्या वोल्टस होता है। इनको अपन रियूजेबल होते हैं, मतलब वापस से इसको यूज कर सकते हैं। और इनको कहाँ पर इंसर्ट करते हैं, जो अपने पास में सर्वाइकल जो होती है, जो सर्विक्स पार्ट जो होता है, वेजाइना पार्ट के ऊपर वाला पार्ट होता है, वहां तक इसको इंसर्ट किया जाता है। जब इंसर्ट करेंगे तो सीधी सी बात है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स जहाँ पर जब होता है मेल फीमेल के अंदर, तो मेल जिससे जो सीमन है वो किसके अंदर नहीं जाएगा, वेजाइनल पार्ट से होता हुआ यूट्रस के अंदर इंटर नहीं करेगा। तो इंटर नहीं करेगा तो प्रेगनेंसी भी यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, हेमिडोम को छोड़ करके बाकी जो ये है वो क्या होती है, रीयूजेबल होते हैं, मतलब इनको वापस से अपन यूज कर सकते हैं। उसी साथ में प्रिवेंट करता है इंसेमिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, वही मैं बात बोला आपको, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मैंने क्या बताया था आपको, कि जो अपना सीमन होता है, जो सीमन का क्या किसके अंदर इंटर होना, अपनी क्या वेजाइनल पार्ट के अंदर यहाँ पर इंटर होना, उसी को क्या बोलते थे यहाँ पर, प्रिवेंशन क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन, वो इंसेमिनेशन या फर्टिलाइजेशन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो ये कुछ मेथड्स होगा अपना बैरियर मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्जिकल मेथड्स, मतलब कौन से ऐसे मेथड्स है जिसके अंदर सर्जरी के द्वारा भी हम स्पर्म और ओवम को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो कौन कौन से हैं जहां से अपना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आप खुद सोच के देख कीजिए, स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा था, टेस्टिस से हो रहा था सर। वो टेस्टिस से होता हुआ कहाँ से, ट्यूब जो जितने भी एसएससी डक्ट्स थी सर, उन डक्ट्स के माध्यम से, उन डक्ट्स के को मीडियम बना करके वो अपने पास में मतलब एजुकेट यहाँ पर होता था सर। तो हम क्या करें सर, उस डक्ट में से किसी एक डक्ट को यदि काट दें, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेसेक्टोमी। मतलब जो अपने पास में जो मेल है, मेल की जो मतलब जो वासा इफ्रेंसिया होती है, उस वासा इफ्रेंसिया को काटना ही क्या होता है, वेसेक्टोमी। मतलब जो किसके अंदर, मेल के अंदर। ठीक है, कट दा किसको, वास्ट डिफरेंसिया को, वास्ट डिफरेंसिया को काटना, सॉरी वासा डिफरेंसिया नहीं, वासा डिफरेंसिया, जो अपना बिल्कुल जो सबसे बाहर वाली जो डक्ट थी। वासा डिफरेंसिया तो बहुत अंदर वाली डक्ट हो गई। जस्ट किसके बाहर, किसके अंदर है वो, तो टेस्टिस के अंदर सेमिनल जो ट्यूब्यूल्स था, उसके बारे में बाहर क्या था, जो रेटिड टेस्टिस था, वो रेटिड टेस्टिस जाकर के किसके अंदर खुल रहा था, वासा डिफरेंसिया के। तो वहां पर एक हैज ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। बट जो अपने बाहर वाली जो ट्यूब है, कौन सी, वासा डिफरेंसिया, उसको मतलब टर्मिनेट करना, मतलब उसको कट करना थोड़ा क्या होता है, आसान होता है। तो डॉक्टर यहाँ से क्या करते हैं, कट करते हैं, और कट करके इसी को फोल्ड करके क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं यहाँ पर, ऐसे दोनों टाई में। ठीक है, लेकिन इस जो मेथड्स है, इस मेथड्स का एक ड्रॉबैक है कि सर ये मतलब बहुत मतलब मतलब ऐसा नहीं कि एक बार यदि हो गया तो वापस इसको हम यूज कर सकते हैं। मतलब ब्लॉक हो गया एक बार, यदि ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कर दिया हमने, कट कर दिया, तो इसकी वापस से मतलब किसी प्रकार का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये हम इसको किसी प्रकार की, जितनी भी अपनी बाकी के जो मेथड्स है, उन मेथड्स में तो क्या है, वो टेम्परेरी है, मतलब कुछ टाइम के लिए है। लेकिन यदि एक बार वेसेक्टोमी हो गई तो वापस से रिवर्सिबल जो रिवर्सिबिलिटी है ना, वो बहुत पुअर इसकी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन मतलब एफिशिएंटी की देखें तो एफिशिएंटी बहुत हाई होती है। क्यों होती है, सीधी सी बात है, जब हम जो क्या रहा जिस जो मतलब अपनी जो मेन जो चीज थी उसी को अपन ने काट दिया, डक को ही काट दिया, जिससे हमारा स्पर्म यहाँ पर इजोकुलेट हो रहा था। तो बाकी का तो फिर इसका कुछ पता ही नहीं। सेम प्रोसेस सर, सेम प्रोसेस आपने उसमें बताया था, जब ओवेरी से जब ओवम निकलता है तो उसको क्या था, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस, यूट्रस से कहाँ से, वेजाइनल, मतलब ये अपनी जो एसेसरी डक्ट थी उनसे मूव करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर एसेसरी डक्ट थी, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब थी उसी को यहाँ पर कट कर देंगे सर। ठीक है, तो उसको कट कर देंगे, तो जब स्पर्म है तो यूट्रस के अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा था वो कहाँ पर हो रहा था, अपने पास में जो एम्फोला वाला पार्ट था, तो वहां से क्या कर देते हैं, यहाँ पर कट कर देते हैं। तो एम्फोला से जो पहले वाला जो पार्ट होता है, उस पार्ट के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पर ओम रहेगा। इस पार्ट में यदि सीमन आ गया तो यहाँ पर कट लग गया, तो सीधी सी बात है, इनको हम क्या नहीं कर पाएंगे, ये आपस में कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फैलोपियन ट्यूब में कट लगाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी किससे रिलेटेड है, अपने पास में फीमेल से। उसी साथ में वेसेक्टोमी किससे रिलेटेड है, फीमेल से और मेल से, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, वास्ट डिफरेंशिया को कट कर रहे हैं। उसी के साथ में जो ट्यूबेक्टोमी है वो किससे रिलेटेड है, फीमेल से, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो अपनी फैलोपियन ट्यूब है, या जिसको वो अपन क्या बोलते हैं, ओविडक्ट के नाम से जानते हैं, उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर सर, कट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को, क्या क्या बताया मैंने, कि आपको जो अपना सर्जिकल वाला मेथड बता दिया, बैरियर मेथड बता दिया, उसी के साथ में कौन सा मेथड आपको बता दिया मैंने, नेचुरल मेथड। तीन मेथड सभी को स्टूडेंट को क्लियर हुआ बहुत अच्छे से। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं केमिकल्स मेथड्स, मतलब कुछ सर केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसको भी हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इस चीज को रोक सकते हैं। ठीक है, अब इस केमिकल्स मेथड्स में क्या क्या फॉर्मेट हो सकती है सर, या तो हम टेबलेट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं,
या सर कोई क्रीम हो या कोई जेली हो, उसके फॉर्म में हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसकी फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि टैबलेट फॉर्म में कर सकते हैं, जेली फॉर्म में कर सकते हैं, क्रीम फॉर्म में, उसी साथ में फॉर्म के फॉर्म में यहाँ पर कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से सर ऐसे केमिकल हैं जो यहाँ पर यूज करते हैं, तो इसके अंदर जैसे KMnO4 हो गया, बोरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, उसके साथ में ZnSO4 हो गया, ये सब इसके अंदर अपन याद मतलब यूज यहाँ पर करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से यहाँ पर अपने पास में एसिड मतलब केमिकल हैं जो क्या करते हैं अपने पास में एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है सर, आपने बताया दो ही चीज आपने बताया कि या तो हम क्या करेंगे स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकेंगे, या क्या करेंगे इम्प्लांटेशन को यहाँ पर रोकेंगे। तो इम्प्लांटेशन का भी आपने जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपने जिक्र किसका किया है, स्पर्म और ओवम का। तो इसके अंदर भी हम ऐसे कुछ केमिकल्स यहाँ पर यूज करेंगे जो क्या करेंगे स्पर्म को और ओवम को मिलने से रोकने के लिए क्या करेंगे, उनकी फर्टिलिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। मतलब ये जो केमिकल्स होते हैं जितने भी, इनका क्या मेन मतलब एक्ट होता है, ये क्या करते हैं, जितने भी ये होते हैं ये क्या करते हैं, स्पर्म जो होता है, स्पर्म किससे किससे मतलब मोबिलिटी दर्शाता है, अपने टेल पार्ट से। तो ये क्या करते हैं, टेल पार्ट को जाकर के क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। और जैसे टेल पार्ट आपको पता है डैमेज हो गया, सीधी सी बात है, जब हम हमारे कोई पैरों को तोड़ देगा तो हम चल नहीं पाएंगे ना। तो अपने पास में जो स्पर्म के पैर कौन है, टेल, जिससे वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, जाकर के टेल वाला पार्ट है उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको डैमेज करते हैं, और जब डैमेज करेंगे तो इसकी मोबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब मोबिलिटी कम हो जाएगी तो जो स्पर्म है वो प्रॉपर तरीके से मतलब मोबाइल नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, सीधी सी बात है। उसी के साथ में सेकंड क्या करते हैं, ये जो इस स्पर्म का जो एक्रोसोम पार्ट होता है, ठीक है, इस एक्रोसोम पार्ट में क्या कर सकते हैं, पोर कर देते हैं, छिद्र यहाँ पर कर देते हैं, जिससे जो एक्रोसोम की जो फर्टिलिटी होती है ना, यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। मतलब जिसकी पेनिट्रेशन पावर कम हो जाएगी जब एक्रोसोम को ही डैमेज यहाँ पर कर दिया जाता है। तो ठीक है, तो जितने भी ये आपको याद नहीं रखना है, मैं एक आपको समझाने के लिए जो केमिकल मेथड्स में केमिकल्स जो है ना वो किस तरह से इफेक्ट डालते हैं अपने स्पर्म के ऊपर, तो उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, ये ओनली बाई मतलब फीमेल के द्वारा ओनली यूज किया जा सकता है। जितने भी मेथड्स पढ़ाए जिस सब में मैंने आपको कॉमनली आपको ये भी याद रखना है कौन कौन किस मेथड्स को यहाँ पर यूज करता है। नेचुरल मेथड्स होता है उसको यहाँ पर यूज करते हैं जो अपने जितने भी दोनों में मेल या फीमेल में, बैरियर मेथड्स मेल या फीमेल दोनों में। लेकिन जो जितने भी केमिकल्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सर, इसके अंदर जितने भी केमिकल यूज कर रहे हैं वो है जो इस पर स्पर्मिसाइडल एजेंट है, मतलब स्पर्म को क्या करते हैं सर, डिस्ट्रॉय करते हैं, यहाँ पर डैमेज करने का काम करते हैं। तो जब स्पर्म को हमें डैमेज करना है तो कहाँ करेंगे, फीमेल पार्ट में तो करेंगे ना, क्योंकि वहां पर एजुकेलेट कहाँ पर होता है, फीमेल पार्ट में होता है। तो ये जितने भी फीमेल से रिलेटेड होते हैं तो ये केमिकल है जो फॉर्म में, टेबलेट में, जेली में, तो कौन यूज करता है यहाँ पर, ओनली केमिकल मेथड्स किसके लिए है, ओनली बाई फीमेल के द्वारा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे टैबलेट है, 2D टैबलेट नाम से टैबलेट आती है, नीम 76 के नाम से यहाँ पर टैबलेट आते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल बहुत इसके पॉपुलर एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं किसके, केमिकल मेथड्स के। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर हार्मोनल मेथड्स के। अब हार्मोनल मेथड्स के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया है। कितने हार्मोन के यहाँ पर बात करने वाले हैं, अपने पास में प्रोजेस्टेरोन की, एस्ट्रोजन की, और LH और FSH हार्मोन की। ठीक है सर, अब जब आप हार्मोन की बात कर रहे हो सर, तो हमें समझ में आ गया, या तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को रोक देंगे। प्रोडक्शन को रोकना मतलब सर ओव्यूलेशन को ही नहीं होने देंगे। फीमेल के अंदर जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, हमने हार्मोनल इतना डिस्टर्ब कर दिया फीमेल की बॉडी में कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो सीधी सी बात है आपस में दोनों स्पर्म का और ओवम का क्या नहीं होगा, मिलना नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है सर, फर्स्ट चीज तो ये होगी। सेकंड चीज क्या कर सकते हैं सर, इसके अंदर यदि फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो अपने पास में जो हार्मोन का मेन रोल था वो क्या था, या तो उसकी मतलब इसके पार्ट के ऊपर था, तो हम क्या करेंगे सर, हार्मोन को डिस्टर्ब कर देंगे, तो इम्प्लांटेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रोक सकते हैं। तो दो चीजें आपने आपने बताई। अब सर इसके अंदर जो हार्मोन है किस किस के फॉर्म में अपन यूज कर सकते हैं, तो है जो टैबलेट यूज कर सकते हैं, इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, या कुछ डिवाइस होती है। ठीक है, जिस डिवाइस को क्या करते हैं, जो स्किन होती है, स्किन की जो अपनी मतलब लेयर होती है उसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, जिसके बारे में अपन बात करेंगे आईयूडीज वगैरह के अंदर। ठीक है, ये बात हो गई अपने को हार्मोन के लेकर, जिसके अंदर मैं आपको बता दिया। तो मैन अपने यूज कर सकते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को यूज कर सकते हैं, या क्या करते हैं कॉम्बिनेशन दोनों का। कॉम्बिनेशन दोनों का यूज क्यों करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अपने पास में दो हार्मोन है, एक कौन है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और एक कौन सा है अपने पास में, एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन का तो क्या है सिस्टम, ये थोड़ा मतलब अलग तरीके से काम करता है। जब हाई कंसंट्रेशन में होता है तो ये क्या काम करता है, अपने पास में LH सर्ज करता है।
और जब सर जब हाई अमाउंट में होगा तो एलएच सर्च कर देगा, और एलएच सर्च का मतलब आपको क्या बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कि सर ओव्यूलेशन को मतलब करता है। जब ओव्यूलेशन ही कर देगा तो, और आप बता रहे हो कि हार्मोन जो मेथड से वो ओव्यूलेशन को रोकते हैं, तो सर हम क्यों एस्ट्रोजन का यूज कर रहे हैं? लेकिन नहीं, ये जब माइल्ड में होता है, मीडियम अमाउंट में यहाँ पर रहता है, तो यह इसका नेगेटिव फीडबैक भी जाता है। तो जब नेगेटिव फीडबैक जाता है तो क्या करता है ये अपने पास में एलएच एंड एफएसएच हार्मोन का क्या करता है इसका इनका सिक्रेशन क्या कर देता है, कम कर देता है। और जब एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन का सिक्रेशन कम कर देगा तो सीधा सा क्या होगा, यहाँ पर फॉलिक्यूल्स डेवलप नहीं होंगी। जब फॉलिक्यूल्स डेवलप नहीं होंगी तो क्या होगा, अपने पास में ओव्यूलेशन यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा अपने पास में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन भी दोनों, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक यहाँ पर देते हैं। ठीक है, आपको मैंने जब यहाँ पर मतलब इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, उस टाइम मैंने बताया था इन दोनों हार्मोन का नेगेटिव फीडबैक, मतलब जैसे ही अपने अमाउंट में ज्यादा होते हैं तो तुरंत अपना दूसरा नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं हाइपोथैलेमस को कि भाई बस करो, हमारे पास में हमारी अमाउंट बहुत हो चुकी है, आप लोग एफएसएच को एलएचएस को बंद कीजिए ताकि हमारे जो वैल्यू लेवल है वो हम क्या कर सके, एक मेंटेन यहाँ पर रख सके। तो ये नेगेटिव फीडबैक अपना ही हाइपोथैलेमस को वापस यहाँ पर देते हैं। ठीक, तो जैसे अपने पास में प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन बॉडी तो अपने हिसाब से बनाती है ना, तो जैसे ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, तुरंत क्या करेगी, सिग्नल दे देगी हाइपोथैलेमस को, सिग्नल देते ही एलएचएस एफएसएच कम हो जाएगा। लेकिन अब हमारे अंदर मॉडरेट अमाउंट में है, लेकिन हम बाहर से और यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन डाल रहे हैं, हमारी बॉडी तो जिस जिस हिसाब से वर्किंग कर रही है उस हिसाब से प्रोजेस्टेरोन सही है, लेकिन हम और प्रोजेस्टेरोन डाल दिए तो फिर इसका क्या जाएगा, सीधा हाइपोथैलेमस को जाएगा। यदि हमारे को एलएच और एफएसएच की जरूरत भी होगी बॉडी को, लेकिन हम बाहर से जैसे ही उसको प्रोजेस्टेरोन मतलब इंटेक कर दिए तो वो वापस से जाकर के किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, एलएच और एफएसएच को। जैसे एलएच और एफएसएच पे इंटेक्ट डालेगा तो क्या होगा, अपने पास में फॉलिकल्स नहीं बनेंगी, और फॉलिकल्स नहीं बनेंगी तो क्या नहीं होगा, ओव्यूलेशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होगा सर, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है यहाँ पर, जो अपने पास में एंडोमेट्रियम उसको भी क्या करता है, रिपेयर का काम करता था, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये इसको रिपेयर करने का, तो इसको अपन ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर डाल देते हैं इसको एस्ट्रोजन को, तो ये क्या करता है, अपना नेगेटिव इंपैक्ट डाल करके इम्प्लांटेशन भी यहाँ पर नहीं होने देता। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अंदर अपन कुछ टैबलेट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर अपन याद यूज करें, जो ओरल टैबलेट्स होती है जो अपन डायरेक्ट मुंह से लेते हैं, उसके अंदर आती है अपने पास में जो, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, रेगुलर कंटिन्यूसली 21 दिन तक लेंगे तो यह क्या करेगा, स्टॉप ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन को यहाँ पर रोकता है। और ये कब यूज कर सकते हैं अपन, अपने पास अपने को मतलब इंटरकोर्स से पहले, मतलब प्री कोइटस टाइप की यहाँ पर होती है, मतलब क्या करना है अपने को, सेक्सुअल कांटेक्ट होने से पहले अपने को इस टेबलेट क्या करना है, लेना है। कब कब तक लेना है, लगातार 21 दिन तक यहाँ पर इनको यूज यहाँ पर करना है। ठीक है, एक और टेबलेट आती है सहेली, जिसको अपन इसको जो नॉन स्टेरॉयडल होते हैं, मतलब किसी प्रकार का इसके अंदर स्टेरॉयड नहीं होता है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर की जाती है, ये कहाँ पर बनाई जाती है, अपने ही यहाँ पर लखनऊ, जो अपना लखनऊ है यूपी वाला है, यूपी का जो अपने पास में कैपिटल है लखनऊ, वहां पर बनाई जाती है सीडीआरआई के अंदर, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है उसके अंदर लखनऊ के अंदर बनाए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड, सहेली से रिलेटेड। ठीक है, इसकी मैंने आपको बता ही दिया। ये क्या करता है, आफ्टर सर्वाइकल म्यूकस प्रिवेंट स्पर्म एंट्री को भी रोकता है, उसी साथ में क्या करता है, अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन के लिए भी यहाँ पर होता है। लेकिन मेनली जो इफेक्ट पड़ता है इसका क्या पड़ता है अपने पास में, स्टॉप ओव्यूलेशन, क्योंकि ये किसके ऊपर किसका इफेक्ट डालते हैं, एस्ट्रोजन स्टॉप किसको, एफएस एंड एलएच प्रोडक्शन को। जब एलएच एंड एफएसएच प्रोडक्शन यहाँ पर रुकता है तो सीधी सी बात है, इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, अपने पास में ओव्यूलेशन को। तो मेन इफेक्ट यही है, बाकी इसका इम्प्लांटेशन के ऊपर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो ये किसकी बात कर लिया हमने, जो भी ओरल पिल्स होती हैं जो 21 डेज यहाँ पर रेगुलर ली जाती है। ठीक है, उसी के साथ में सेकंड जो यहाँ पर होती है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका एग्जांपल सहेली करके नाम पूछा जाता है, हार्मोन हार्मोन होता है इसके अंदर, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलता है। और मैन्युफैक्चर कहाँ पर होती है दोस्तों, यहाँ पर सीडीआरआई लखनऊ के अंदर, अपने पास में यूपी के अंदर जो अपना इंस्टीट्यूट है सीडीआरआई, वहां पर क्या होता है, इसका मैन्युफैक्चर यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ड्यूरेशन की बात करें कि सर कितना क्या ड्यूरेशन का रहता है। ठीक है, हम टैबलेट भी ले रहे हैं, हार्मोन भी ले रहे हैं, लेकिन हमें उसके बारे में ये तो आइडिया रहना चाहिए ना कि कितने दिन तक वो हमारी हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालेगी, कितने दिन तक हैज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम उनको यूज कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, प्रोटेक्टिव सेक्स यहाँ पर कर सकें। ठीक है,
तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों बोल रहे हैं? हो सकता है कि किसी प्रकार का बिना प्रोटेक्शन के ही इंटरकोर्स हो चुका है, लेकिन अब आपको क्या करना है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए मतलब आपको अर्जेंट में, मतलब इमरजेंसी में आपको कुछ मतलब ऐसे मेथड्स की मतलब यूज हो, तो मेथड्स के अंदर उसको यूज करेंगे टैबलेट्स को, उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जिसके अंदर विद इन 20 और 72 आवर्स के अंदर यहाँ पर आपको लिया जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा यदि आप लेते हो, जैसे आपका मतलब इंटरकोर्स हो चुका है, इंटरकोर्स के बाद यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, तो इसको किस टाइप का अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से बोल सकते हैं, पोस्ट कोइटस के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, कुछ आईओडीज प्रिवेंट इम्प्लांटेशन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड मीटिंग। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि इसके अंदर इम्प्लांटेशन को रोकेंगे। ठीक है, मतलब सर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब क्या क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, अनप्रोटेक्टेड क्या कर लिया है, यहाँ पर इंटरकोर्स यहाँ पर किया है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या बताया मैं आपको, इम्प्लांटेशन। तो हम क्या करेंगे सर, इम्प्लांटेशन को रोकेंगे। तो इसके अंदर जो इमरजेंसी होता है उसके अंदर आईपीएल्स के नाम से यहाँ पर आता है, उसके साथ में अनवांटेड 72, ये दो टैबलेट यहाँ पर अपन इसके अंदर यूज करते हैं किसके अंदर, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर। नेक्स्ट सर, इंजेक्शन, जो आपने बताया कि हम इंजेक्शन के फॉर्म में भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर डीपो-प्रोवेरा नाम से अपने पास में इंजेक्शन आता है, जिसको अपन यूज कर सकते हैं। इसके अंदर है जो मतलब क्या होता है, एस्ट्रोजन की अमाउंट इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, तो ये क्या करता है 3 मंथ तक, तो 3 मंथ तक आपको क्या करता है, एज ए प्रेगनेंसी से रोकने का काम यहाँ पर करता है। आपने सर एक डिवाइस भी बताई थी, डिवाइस को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो ये जो होती है, ये सबसे लॉन्ग टाइम तक, मतलब 3 to 5 ईयर तक इफेक्टिव रहती है। कौन सी अपने पास में जो इम्प्लांट करते हैं, जो डिवाइस होती है, जिसके अंदर जो एग्जाम्पल जाता है, नोर प्लांट। नोर प्लांट कोई प्लांट नहीं है, ठीक है, ये डिवाइस का नाम है नोर प्लांट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे सिक्स सिक्स क्या होती है यहाँ पर, ऐसे सिलिकॉन टाइप की क्या रहती है, छड़ टाइप रोड लाइक स्ट्रक्चर रहती है, ऐसे 6। ठीक है, इन 6 को क्या करते हैं, अपने पास में जो स्किन होती है, उसको स्किन के अंदर क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, किसके अंदर, फीमेल के अंदर। ठीक है, तो जितने भी मेथड्स आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर हार्मोन से रिलेटेड है, तो इसके अंदर सबके अंदर किसके अंदर यूज करेंगे अपन, फीमेल के अंदर, क्योंकि कौन से हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन वाले हार्मोन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जांपल आपको याद रखना है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर कौन सा बताया मैंने आपको, आईपीएल से अनवांटेड 72। उसी के साथ में आपको इंजेक्शन के अंदर आपको मैंने बता दिया डेपोपोवेरा। उसी के साथ में नोर प्लांट, मतलब 6 स्मॉल सिलिकॉन कैप्सूल लाइक, मतलब इसके ऊपर इस मतलब यहाँ पर क्या होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर क्या रहता है, यहाँ पर सिलिकॉन की क्या रहती है, कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन होता है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर क्या होता है, रिलीज होता है, और धीरे धीरे रिलीज होकर के क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को क्या करता है, हाई रखता है। उससे क्या रहता है, अपने पास में इससे बॉडी में इंप्लांटेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, यदि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी करते हो, तो उस केस में भी क्या करता है, यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम यहाँ पर कर देता है। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ, क्या बताया मैंने ड्यूरेशन को लेकर के कि सर जो हम मेथड्स यूज कर रहे हैं, तो कितने ड्यूरेबल है, मतलब कितने टाइम तक हम उनको यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रकार के प्रोटेक्शन के। ठीक है, नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं आईओडीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा जो टॉपिक आता है इसका चैप्टर का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किससे, आईओडीज से। डायरेक्ट एग्जांपल आपको पूछा जाता है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट आपको एग्जांपल दे देंगे, लिपेस लूप कौन सा हो गया, कॉपर 7, कॉपर टी, ऐसे एग्जांपल डायरेक्ट, तो वो इसके अंदर पूछे जाते हैं। जिसके अंदर जो आईओडीज है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, मतलब क्या हो रहा है सर, यूटेराइन नाम में ही इसके काम छुपे हुए हैं, मतलब यूटेराइन, यूटेराइन मतलब अपना पास में जो यूट्रस है, उस यूट्रस के अंदर क्या करते हैं सर, इनको डिवाइस को क्या करते हैं, इम्प्लांट यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट जो आती है वो आती है नॉन मेडिकेटेड, सेकंड आती है यहाँ पर कॉपर रिलीजिंग, और तो थर्ड आती है वो आती है यहाँ पर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज यहाँ पर आती है। ठीक है, अब अपन एक एक को समझ लेते हैं कि नॉन मेडिकेटेड जो आयोडीज होती है, ये क्या काम करती है। नॉन मेडिकेटेड मतलब सर क्या हो गया, नॉन मेडिकेटेड का मतलब होगा कि जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई हम केमिकल वगैरह यूज नहीं कर रहे, मतलब सिंपल क्या है, हमारे पास सर इसके अंदर डिवाइस है। ठीक है, क्या है, डिवाइस। इस डिवाइस को क्या करते हैं, यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और जैसे यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो यूट्रस इसको फॉरेन पार्टिकल समझता है, मतलब कोई भारी मतलब बाहर का बंदा है, तो वो बाहर का बंदा समझ के क्या करेगी, अपनी बॉडी उसको मारने का काम करेगी। और मारने के लिए क्या चाहिए, अपनी बॉडी का जो डिफेंस जो सेल है, डिफेंस सेल किसको बोलते हैं, जल्दी बताइए, जिसको भी स्टूडेंट को याद है वीडियो को पॉज करके बताइए, डिफेंस सेल कौन सी है। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर जो अपनी ल्यूकोसाइट होती है, बाकी आपने 11th में ही पढ़ा होगा, ल्यूकोसाइट मतलब जो डब्ल्यूबीसी सेल होती है, वो क्या होती है, अपनी डिफेंस सेल होती है। ये क्या करती हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल अपनी बॉडी के अंदर आता है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम यहाँ पर करती है। तो जैसे ही हम कोई डिवाइस
यहाँ पर डिवाइस होती है, मतलब किसी सिलिकॉन वगैरह या प्लास्टिक वगैरह की डिवाइस होती है, जिनको क्या करते हैं यूट्रस के अंदर जैसे ही इम्प्लांट कर देते हैं, तो हमारी जो बॉडी है उसको रिएक्ट करेगी, उसके ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी। अटैक करने से क्या होगा, जितने भी अपने जो एनवायरमेंट है यूट्रस का, वो है जो इन्फ्लामेशन या उस टाइप मतलब बन जाएगा, जहाँ पर डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाएंगी। और जैसे ही स्पर्म यहाँ पर इंसेमिनेशन होता है, तो स्पर्म जाएगा, तो स्पर्म को भी यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, लपेटे में ले लिया जाता है, मतलब स्पर्म को भी क्या कर दिया जाए, फैगोसाइटोसिस द्वारा उसको भी क्या कर दिया जाए, डेस्ट्रॉय कर दिया जाए। जब स्पर्म को भी डेस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, कुछ अमाउंट में स्पर्म बचेगा। तो मैंने आपको जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उस टाइम बताया था कि कम से कम 3 to 5 ml, 3 to 5 ml के अंदर भी मैं आपको बताया था कम से कम 100 से 150 मिलियन यहाँ पर क्या होने चाहिए, यहाँ पर फर्टाइल स्पर्म यहाँ पर होने चाहिए। लेकिन पहले ही यहाँ पर नॉन मेडिकेटेड आयोडीज की वजह से उनको क्या कर दिया गया है, मार दिया गया है। जब मार देंगे तो नंबर कम होगा, नंबर कम होगा तो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर ओवम को मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। जब पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सिंपल है। तो इसके अंदर ये होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने बिल्कुल आपको समझने के लिए कि इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, जिसके अंदर एग्जांपल में क्या आ जाता है, लिपेस ग्रुप के नाम से यहाँ पर एग्जांपल आ जाता है। समझ में आया सभी स्टूडेंट को नॉन मेडिकेटेड आयोडीज क्या होती है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी, अपने पास में कॉपर रिलीज की। अब ये कॉपर रिलीज क्या है सर, ये बता दीजिए। तो इसके अंदर भी, इसके नाम के अंदर इसका काम छुपा है। कैसे सर, क्योंकि कॉपर जो होता है ना, कॉपर क्या होता है, एक आयंस की फॉर्म में होता है। और ये आयंस क्या करता है, मतलब अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है स्पर्म की, उसको क्या करता है, डैमेज करता है। और जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी, तो सीधी सी बात है सर, हमारी जो मोटिलिटी है और फर्टिलिटी है, वो कैपेसिटी क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है। तो कॉपर आयंस जो होता है, ये रिलीज करता है कौन सा, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। ये आयोडीज होता है, ठीक है। जिसके अंदर जो एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 यहाँ पर इसके अंदर यूज करते हैं। कॉपर टी के अंदर क्या होता है, टी शेप होती है, और यहाँ पर ऐसे दो वायर रहते हैं लंबे, मतलब ऐसे लॉन्ग टाइप की रोड, मतलब वायर टाइप की स्ट्रक्चर होती है। और इसको क्या करते हैं, यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। ये क्या करती है, धीरे धीरे क्या करती है, कॉपर आयन जो होती है रिलीज करती है। और ये जो मतलब कॉपर आयंस है, ये रिलीज कर रहा है, कहाँ पर रिलीज कर रहा है, यूट्रस के अंदर कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पर स्पर्म इंटर करेगा, तो स्पर्म के इंटर करने के बाद उसको क्या करेंगे, ये डैमेज करते हैं, जिससे उसकी मोटिलिटी और फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। जब फर्टिलिटी और मोटिलिटी कम हो गई, तो प्रॉपर तरीके से ओवम के पास नहीं पहुंच पाएंगे। और जब ओवम के पास नहीं पहुंचेंगे, तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके भी एग्जांपल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, उसी साथ में मल्टीलोड 375, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड जो आयोडीज थी, उसके अंदर आपको मैंने बता दिया, लिपेस लूप के नाम से। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसके अंदर हार्मोन, जो अपनी रिलीजिंग आयोडीज, मतलब आयोडीज होती है। मतलब क्या होगा सर, आप ये क्या कर रही है, हार्मोन रिलीज कर रही है। और आपने बताया कि यहाँ पर हम ओनली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन या सिंगल अपन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पर होगी। सिंपल आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, अपनी इसके एग्जाम्पल, मतलब LNG-20, उसी साथ में प्रोगेस्टास्ट यहाँ पर अपने पास में एग्जांपल, यहाँ पर दो डिवाइस होती है। डिवाइस का नाम ही यहाँ पर, हार्मोन का नाम नहीं है, प्रोजेस्टास, ठीक है। ये प्रोजेस्टास और उसके बाद में LNG-20। तो कॉपर जो इतनी भी अपनी आईयूडी थी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस थी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, 3 टाइप का पढ़ा है सर आपने। एक पढ़ा है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जिसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल वगैरह नहीं होता, सिंपल एक कोई डिवाइस होती है प्लास्टिक की या कॉपर सिलिकॉन वगैरह की। उसको क्या कर सकते हैं सर, इंसर्ट करते हैं यूट्रस के अंदर। जैसे इंट्रस मतलब यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो अपना जो यूट्रस होता है, वो उसको हैज ए फॉरेन पार्टिकल समझ करके क्या करता है, वहां पर डब्ल्यूबीसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जैसे डब्ल्यूबीसी को इंक्रीज करेगा, तो वहां पर फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। और वो बढ़ने से जैसे ही स्पर्म इंटर करेगा, तो स्पर्म को भी एक फॉरेन पार्टिकल समझ के क्या करते हैं, डेस्ट्रॉय करते हैं। जिसके अंदर सर आपने एग्जांपल तब बताया, लिपेस लूप के नाम से। सेकंड में सर आपने बताया कि जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती थी, मतलब कॉपर को रिलीज कर रही थी, और जो कॉपर को रिलीज करेंगे, तो कॉपर क्या करता है सर, ये फर्टिलिटी और मोटिलिटी को रिड्यूस करता है, कैपेसिटी को कम करता है स्पर्म की। जब कैपेसिटी स्पर्म की कम हो जाएगी, तो ओवम तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। और जब प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, फट मतलब ओवल नहीं, मतलब जो जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा, तो प्रेगनेंसी कंसीव यहाँ पर नहीं होगी। इतना क्लियर हुआ, जिसके एग्जांपल हमने बात किया, नाम में ही इसके काम है और नाम में ही इसके क्या है, एग्जांपल। मतलब कॉपर 7, कॉपर टी और मल्टीलोड 375। इतना सभी क्लियर हो। लास्ट अपने पढ़ा इसके अंदर हार्मोन आयोडीज। हार्मोन आयोडीज के अंदर क्या पढ़ा सर, हार्मोन जो आपने पहले ही क्लियर कर दिया था फर्स्ट स्लाइड के अंदर की, जो प्रोजेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो अपन यहाँ पर यूज करते हैं।
और जो ये हार्मोन है सर, ये हार्मोन ही क्या करते हैं अपने पास में इम्प्लांटेशन को यहाँ पर रोकते हैं, ठीक है? जिसके अंदर एग्जाम्पल आप बात कर लिए थे LNG-20, LNG-20 के साथ में प्रोजेस्टास यहाँ पर अपने पास में हार्मोन मतलब डिवाइस यहाँ पर होते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल सभी को यहाँ पर याद रखना है अच्छे से। अब सर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मतलब सभी बता दिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन सर यदि कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है या इनफर्टिलिटी है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? हो सकता है कुछ मतलब जो कपल्स हैं उनके अंदर इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकते हैं, तो वो तो सर मतलब मतलब जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएँगे, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएँगे, तो उनको भी अपना मतलब जो वंश है वो आगे बढ़ाना है, बिल्कुल। तो आज टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है, आप सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, एक मतलब जो अपना जो पहले के जो क्रिकेटर थे, फॉर्मर क्रिकेटर अपने पास में संजय बागर उनकी उनका मतलब जो बच्चा था, लड़का था, पहले उन्होंने पूरा ट्रांसप्लांट करवा लिया है, मतलब पूरा अपना जेंडर मतलब चेंज करवा लिया है। तो जो आपको न्यूज़ में सुनने को देखने को मिल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कितना अपनी भाषा में टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है, ठीक है? अभी भी आप यदि साइंस के स्टूडेंट हो, तो इसमें से भी आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि सर जेंडर चेंज हो गया, तो क्या उसका बायोलॉजिकल जो फिनोमिना था, वो भी चेंज हो गया क्या? तो बिल्कुल नहीं। जो मतलब जो जब बाय बर्थ वो क्या लेकर आया था, एक्स-वाई क्रोमोसोम लेकर आया था। तो अभी भी उसके अंदर एक्स-वाई क्रोमोसोम ही है, जिसका नाम क्या है? नाम चेंज हो गया है, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है, मतलब उसके जो ऑर्गन है उन्होंने ट्रांसप्लांट करा करके क्या करवा लिया है, चेंज करवा लिया है, लेकिन जो उसका अभी जेनेटिक मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो भी अभी तो क्या है, एक्स वाई है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, पहले हार्मोन थेरेपी करवाई थी। हार्मोन थेरेपी से क्या हुआ, उसकी जो बॉडी है वो मेल से किसके अंदर ट्रांसफर हुई, फीमेल के अंदर ट्रांसफर हुई। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ऑर्गन भी ट्रांसफर यहाँ पर करवा दिया, जिसको यहाँ पर सेक्स सेक्स एप्रीमेशन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इसको अपन सेक्सुअल मतलब सेक्स चेंज के फॉर्म में नहीं, मतलब सेक्स चेंज क्यों नहीं बोलते इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर अपन जो यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ओनली अपन बाहर से अपन इफेक्ट डाल रहे हैं, अपन इसके क्रोमोसोम को चेंज नहीं कर रहे। सेम वैसा है जैसे अपने पास में कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर क्या है, अपने पास में बॉडी के अंदर क्रोमोसोम है। अब कंप्यूटर के अंदर अपन कोई सॉफ्टवेयर चेंज कर देते हैं, तो सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं तो मतलब प्रोग्राम अलग तरीके से चलने लग जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो सेम अपने अंदर प्रोसेस है, जो अपने हार्मोन है जो सॉफ्टवेयर अपने अंदर काम करते हैं, और अपने जो क्रोमोसोम है वो क्या है, एक हार्ड डिस्क अपने अपनी बॉडी के अंदर रहती है। तो सेम प्रोसेस में उसी फॉर्मेशन में यहाँ पर इसके अंदर पूरा प्रोसेस हुआ है, और आज वो मतलब एक मेल कैंडिडेट से फीमेल कैंडिडेट बन चुकी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो वो कभी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी तक आप इतना ही उसको याद रखो, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं अपन इनफर्टिलिटी को लेकर के, मतलब ART मतलब असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी असिस्ट करे सर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी को रोक सकते हैं। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आप खुद सोच के देखो, एक थोड़ा सा माइंड लगा कर देख लीजिए कि सर प्रॉब्लम क्या हो सकती है इनफर्टिलिटी के अंदर। या तो सर आपने बताया मेन जो अपना सबसे बड़ा इसके अंदर जो चीजें हैं वो क्या है, गैमेट है। क्या है? गैमेट। अब गैमेट में सर आपने बताया कि गैमेट को दोनों को एक साथ फ्यूज़ होना है। फ्यूज़ होना है तो दोनों की अवेलेबिलिटी एक साथ चाहिए। तो सर पहली प्रॉब्लम तो ये देखने को मिल सकती है, या तो किसी के अंदर वो मतलब जो गैमेट है वो बन ही नहीं रहे होंगे, पहली प्रॉब्लम ये। लेकिन बन रहे हैं, लेकिन बनने की वजह से कुछ मतलब उनके अंदर कोई बैरियर हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, जिसकी वजह से ओवम क्या नहीं आ रहा है, एम्फुला पार्ट तक नहीं हो रहा है, ये भी सर हो सकता है, बिल्कुल सर हो सकता है। या फिर स्पर्म की बात करें, स्पर्म की सर मतलब रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन उनके काउंट कम हो सकता है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, जब काउंट कम होगा, आपने जब फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर पढ़ाया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसमें भी आपने बहुत अच्छे से बताया था कि जब काउंट कम होगा तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो सर क्या हो सकता है, मेल की बात करें तो इसके अंदर स्पर्म या तो नहीं बन रहे होंगे, बन भी रहे होंगे तो क्या होंगे, कम बन रहे होंगे, ताकि क्या नहीं कर पा रहे, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। या सेकंड केस क्या हो सकता है सर, यदि जो फीमेल है, फीमेल के अंदर जो ओवम है वो रिलीज तो हो रहा है, या तो रिलीज नहीं हो रहा होगा, या रिलीज हो रहा होगा। रिलीज हो रहा होगा तो, लेकिन अपने पास में एम्फुला पार्ट पर नहीं आ रहा, और जब एम्फुला पार्ट पर नहीं आ रहा तो क्या नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है सर। ठीक है सर, ये हमारे पास में प्रॉब्लम आ गई, तो सर इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन आपके पास ही है, आप खुद सोच के देखो सर हम क्या कर सकते हैं। सर जब स्पर्म कम हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हैज ए डोनर यूज कर सकते हैं किसी का। यदि हमारे पास में फीमेल पार्टनर सही है, लेकिन जो मेल पार्टनर है उससे स्पर्म हमारे पास में स्पर्म काउंटिंग कम है, तो हम एज ए डोनर या उसी के जो स्पर्म है उनको हम एक क्वांटिटी के अंदर स्टोर करके फिर उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, यूज तो कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, तो उसको यूज करने के लिए हमें हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए, लैब चाहिए सर। और लैब चाहिए तो लैब की जब जब अपन लैब की बात करेंगे तो क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी से बाहर अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी में अपन यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ पर 2 वर्ड आते हैं। जब आप यहाँ पर एआरटीसी की बात करते हो तो यहाँ पर इनफर्टिलिटी को अपन रिमूव मतलब कम करने के लिए जो बात करते हैं तो उसके अंदर अपन इसकी बात करते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं? एआरटी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इसके अंदर 2 वर्ड मैंने आपको बता दिया। एक तो सर जब आप लैब की बात कर रहे हो तो लैब का मतलब हमारी बॉडी से बाहर, और जब बॉडी से बाहर होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पर इन विट्रो के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब एक चीज सर ठीक है, आपने बोला कि इस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं, लेकिन सर ये भी कर सकते हैं ना हम, बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसी मतलब प्रोसेस बताइए ना, ताकि हमें इन विट्रो की जरूरत नहीं पड़े, इन विवो ही हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। तो सेकंड जो आ गई वो अब क्या आ गई, इन विवो मतलब इन बॉडी, मतलब प्रोसेस किसके अंदर हो रही है, बॉडी के अंदर ही हो रही है। ठीक है सर, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 टेक्नोलॉजी यहाँ पर डाली है, मैंने नहीं एनसीईआरटी ने डाली है। एक है यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी और एक है क्या है आईसीएसआई मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब क्या हुआ सर, जिसके अंदर यहाँ पर स्पर्म की मतलब प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे सर, ओवम को हमने क्या किया, बाहर लेकर आए, ओवम बाहर आ गया, तो ओवम के अंदर क्या करेंगे सर, एक नीडल लेंगे और नीडल से हम माइक्रोस्कोपी की मदद से हमने क्या डाल दिया सर, डायरेक्ट हमने इंजेक्ट करके स्पर्म डाल दिया। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, आईसीएसआई के नाम से यहाँ पर जानते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, अब टेस्ट ट्यूब बेबी यहाँ पर 2 टाइप के यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते। कब सर, अब मैंने आपको जब डेवलपमेंट बताया था एम्ब्रियो का, तब आपको मैंने बताया था वहां पर कि यहाँ पर जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट में क्या होती है सर, सेल डिवाइड होती है, और जब सेल डिवाइड होंगी तो डिवाइड होंगी तो क्या होगा, नंबर में चेंजेस होगा, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 12, 12 से मतलब 16 से 32 ये बन रही थी सर। और आपने वहां पर बताया था जब 8 से 16 बने उसको अपन क्या बोलेंगे सर, मोरूला, और मोरूला स्टेज थी और उसी साथ में ब्लास्टोसिस्ट स्टेज थी 16 से के बाद में 32 वाली जो आपने स्टेज बताई थी वो ब्लास्टोसिस्ट थी, और ब्लास्टोसिस्ट क्या कर रही थी यहाँ पर, इम्प्लांटेशन यहाँ पर कर रही थी। ठीक है सर, आपने 2 चीजें बताई, एक तो 8 से 16 और एक से 16 से 32। तो हो सकता है सर मैं क्या करूं, 8 से 16 यदि है मेरे पास तो 8 से 16 कंडीशन पहले बन रही है तो कहां पर देखने को मिलेगी, आप खुद सोच के देख लीजिए। जब फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है, एम्फुला के अंदर। अब एम्फुला के अंदर डिवीजन होता हुआ आ रहा था, और मैंने आपको बताया था डिवीजन के कम से कम मतलब फर्टिलाइजेशन के 20 से 24 घंटे बाद क्या होता है अपने पास में, इम्प्लांटेशन के लिए ब्लास्टोसिस्ट तैयार होता है। जब तक क्या करता है ये, फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहां तक आता है अपने पास में, यूट्रस के अंदर यहाँ पर आता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को, यूट्रस के अंदर आता है। तो ये जो 8 से 16 स्टेज थी ये आपको कहां पर देखने को मिल रही है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जबकि जो 16 से 32 वाली जो स्टेज देखनी पड़ रही है यहाँ, ये कहां पर मिल रही है, यूट्रस के अंदर। तो आपके पास में 2 कंडीशन यहाँ पर मिलेंगी। हम क्या करेंगे सर, यदि कोई फीमेल है जिसके अंदर ओवम मतलब ओवम तो मतलब ओवम नहीं बन रहा है, तो ओवम नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, हैज ए डोनर, किसी से अलग मतलब ओवम लेंगे, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, स्पर्म उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट करके हम क्या करेंगे, 2 स्टेज हमारे पास बन सकती है। एक बनेगी सर 8 से 16 जब बन गई हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं, उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लांट करें या ट्रांसफर करें। ठीक है, इसको जब ट्रांसफर करेंगे या इसको ट्रांसफर करेंगे तो इन दोनों टेक्निक का क्या है, यहाँ पर अलग अलग नाम यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो कौन कौन सी टेक्निक है यहाँ पर देख लीजिए। जब 8 ब्लास्टोमियर वाली मैंने आपको बताया उसको अपन ट्रांसफर करेंगे तो उसको बोलेंगे जीआईएफटी गिफ्ट के नाम से, मतलब सर जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जो मैंने आपको बताया कि जो फैलोपियन ट्यूब थी जिसके अंदर क्या कर रहे हैं अपने पास में, क्योंकि ट्रांसफर किसको करेंगे, जो स्टेज वो जहां पर होगी उसी को वहां पर ही तो हम ट्रांसप्लांट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि 8 से 16 वाली स्टेज मैंने आपको बताया कि इनिशियल स्टेज है, और इनिशियल स्टेज कहां पर बनेगी, फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनेगी। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, यहाँ पर जाइगोट डाल रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सर, जो सेकंड आपने स्टेज बताई कि जो अपने पास में एम्ब्रियो बन गया मोर देन 8 सेल स्टेज वाला। अब 8 सेल स्टेज वाला मोर देन बन गया मतलब क्या बन गया सर, यहाँ पर या तो ब्लास्टोसिस्ट बन यहाँ पर बन गया। अब जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो इसका इम्प्लांटेशन डायरेक्ट हमें करवाना है, और इम्प्लांटेशन अपने पास में कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर जब इम्प्लांटेशन होता है तो उसको अपने क्या बोल दिया, आईयूटी मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो ये अपने पास में 2 टेक्निक आ गई किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर। एक क्या आ गई अपने पास में, जिप्ट के नाम से, मतलब सर हम जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे, मतलब 8 जो ब्लास्टोमियर मतलब जो मोरूला स्टेज थी उसको डाल रहे हैं, और जो ब्लास्टोमियर स्टेज को हम डाल रहे हैं तो उसको क्या किसके अंदर डाल रहे हैं सर, यूट्रस के अंदर डाल रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर के नाम से यहाँ पर बोल दिया। तो ये पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इन विट्रो का। नेक्स्ट बात करते हैं इन विवो। इन विवो से पहले अपनी एक और बच गई सेकंड, जो आईसीएसआई। ठीक है, इसके बारे में और बात कर लेते हैं, इसका थोड़ा ब्रीफ में मैंने आपको समझा भी दिया है क्या है।
आईसीएस मतलब क्या है, अपना इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब सर क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम एक निडल ले रहे हैं और उस निडल के अंदर पहले ही हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर सीमन या स्पर्म यहाँ पर डाल दिया। अब स्पर्म को निडल के माध्यम से क्या कर रहे हैं हम, जो अपने पास में ओवम है इसके अंदर क्या कर दिया हमने, मतलब ट्रांसफर यहाँ पर कर दिया। तो ये सिंपल है, लेबोरेटरी के अंदर होगी। ऐसा तो है नहीं कि निडल को हम ले जाकर लेकर जा रहे हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर तक इंसर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कितनी प्रॉब्लम यहाँ पर डिफिकल्टी होती है एज ए टेक्नोलॉजी वगैरह। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ओम को ही क्या कर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर बाहर लेकर आएंगे, उसके अंदर फिर बाहर से क्या करेंगे, स्पर्म यहाँ पर इंजेक्ट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एआई को लेकर के, मतलब अपना जो एआई वाला ये नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ये। ठीक है, एआई ये किसके अंदर आएगा, इन वीवो के अंदर। ठीक है, इन वीवो मतलब डायरेक्ट बॉडी के अंदर ही हम ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ताकि इनफर्टिलिटी को क्या कर सके, रोक सके। ठीक है, इसके अंदर ये नॉर्मली आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको आसपास भी अपने देखने को मिलती हैं। आप घर पे जो काऊ बफेल होती हैं उनके केस में अपना मैक्सिमम जो यूज करते हैं, क्या करते हैं, एआई का ही यूज करते हैं, जिसके अंदर जो स्पर्म होता है वो फ्रीज फॉर्म में यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो जो टंकी सी होती है जिससे स्पर्म निकालते हैं तो फ्रीज फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, -190 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको उसके अंदर वास्प टाइप की, यहाँ पर वेपर टाइप की दिखाई देगी। उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। ठीक, आपको जब प्लांट रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था कि जो इसको मतलब जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको स्टोर भी ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो वहां से क्या करते हैं, वो स्पर्म को लेकर आते हैं, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके द्वारा क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, फीमेल पार्ट के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट यहाँ पर कर देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्या कर ले, इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया, किसी मतलब कोई टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या कर रहे हैं अपने पास में इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मैंने आपको क्या बताया था, स्पर्म को अपने जो फीमेल होती है उसके वेजाइनल पार्ट में पहुंचाना ही क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन के नाम से यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। कंडीशन क्या हो सकती है, या तो सर मेल अनेबल हो टू मतलब इंसेमिनेशन और वेरी लो स्पर्म काउंट, मतलब वेरी लो स्पर्म काउंट है तो हम क्या कर सकते हैं, अदर अदर जो मतलब अपने पास में मेल है उसके स्पर्म यूज कर सकते हैं, या जो पहले जो मेल है उसके अंदर यदि कम है तो उसका ही कुछ चेंजेस फॉर्म में करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक्शन की बात करें तो इसके अंदर सीमन जो सीमन होता है आर्टिफिशियली ट्रांसफर किया जाता है किसके अंदर, वेजाइना और मतलब यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक टर्म्स किसके अंदर बात करते हैं, इफ प्लेस्ड इन द यूट्रस इज कॉल्ड आईयूआई, मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। वही बस क्वेश्चन को ही क्या कर दिया इन्होंने, अलग अलग टाइम में फॉर्म कर दिया। बस आपको एक दिमाग में मतलब सिंपल लैंग्वेज याद रखना है, एआई क्या है, एक इनविट्रो है। इनविट्रो कौन सी है, एआरएस टेक्निक यहाँ पर, एआरटी टेक्निक यहाँ पर है, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, जो फीमेल पार्ट है, फीमेल के जो यूट्रस है या वेजाइनल पार्ट में क्या कर रहे हैं, स्पर्म ट्रांसफर यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, यहाँ पर गिफ्ट के नाम से, गिफ्ट में क्या आ गया, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जो भी क्या होता है इन विवो यहाँ पर होता है। जो अपने बात किया था, आप खुद मेरे को बता रहे थे कि हाँ सर, जो अपन आप बोल रहे थे कि गैमेट ही नहीं बन रहा होगा, यदि गैमेट ही प्रॉब्लम है तो उस केस में भी हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो टेक्निक ही क्या आ गई अपने पास में, इन विवो। इसमें क्या हो गई, जैसे मान लिया हमने फीमेल क्या है, कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो अपन क्या करेंगे, उसको बाहर से क्या करते हैं, उसके फैलोपियन ट्यूब तक क्या कर देंगे, कोई डोनर फीमेल लेंगे, डोनर फीमेल से क्या कर देंगे, ओवल ओवम उसके अंदर क्या कर देंगे वहां पर, मतलब ट्रांसफर कर देंगे। जब ट्रांसफर कर देंगे तो जैसे ही बाद में इंटरकोर्स होगा, इंटरकोर्स का टाइम क्या होगा, स्पर्म वहां से पहुंचेगा, पहुंच कर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर करेगा। ये केस तो यह था। दूसरा केस था कि उसी फीमेल का ओवम तो बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो भी डक्ट की कोई प्रॉब्लम की वो वजह से, कोई ब्लॉकेज है या उसकी वजह से, तो वहां से भी अपन क्या कर सकते हैं, ओवम को पहले निकालेंगे, निकाल करके फिर उसको वापस से फैलोपियन ट्यूब के अंदर भाई मतलब इस टेक्नोलॉजी क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर यहाँ पर कर सकते हैं। अब आप पूछोगे सर फैलोपियन ट्यूब में क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि भाई ओम है ना, तो ओम फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता था, फैलोपियन ट्यूब की, और फैलोपियन ट्यूब के भी कौन से पार्ट में हो रहा था, एम्फुला पार्ट के अंदर यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, वो सब आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। बाकी जो भी स्टूडेंट वो चैप्टर नहीं पढ़े जा करके उसको देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको उसकी कंप्लीट क्लास यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको बताया गया मैंने, इसको एक्शन क्या है इसके अंदर, कि हम सर क्या है, ओवम कलेक्ट करेंगे फ्रॉम डोनर पे, डोनर फीमेल से, और जैसे डोनर फीमेल से वो मिल जाएगा उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जो अपनी फैलोपियन ट्यूब होगी उसमें उसमें स्पर्म ट्रांसफर होगा, उसके बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होकर के इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, एआरटी के अंदर दो टेक्निक बताया, एक इन विवो, एक बताया मैंने आपको इन विट्रो। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर हो रही है, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर हो रही थी, जिसके अंदर दो दो टेक्निक आपको पढ़ाया था मैंने आपको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और गिफ्ट वाली, जो मतलब गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं सर, वो कौन सी किसके अंदर आ गई, इन विवो के अंदर आ गई। इन विट्रो के अंदर आपको मैंने दो टेक्निक और बताया था आपको। ठीक है, दो टेक्निक कौन कौन सी थी आपकी, ये रही।
ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी और उसके बाद में ICSI। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपन लास्ट इसका जो टॉपिक बचता है मेन जो के अंदर जो है MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मतलब कुछ ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी सर जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, एबॉर्शन करवाना यहाँ पर पड़ रहा है। मतलब कुछ हो सकता है जेनेटिकल प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो बेबी बना है वो अनमेच्योर बना होगा, प्रॉपर उसके अंदर कोई ऑर्गन डेवलप नहीं होगा। तो ये क्या होता है, जब प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उस टाइम यहाँ पर पता चल जाता है डॉक्टर के द्वारा, उसको एबॉर्शन करवाना। ठीक है, लेकिन ये पहले क्या था, लीगलाइज नहीं था अपनी इंडिया के अंदर। कब लीगलाइज किया गया इसको, 1971 में लीगलाइज किया गया इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट यहाँ पर पूरा यहाँ पर एक्ट बना करके। लेकिन इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके 2017 के अंदर अमेंडमेंट किया गया, यहाँ पर 2017 या 2019 में अमेंडमेंट किया गया। एक बार डेट अपन चेक कर लेंगे, इसमें 2019 या 2017 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था इसके अंदर। ठीक है, अमेंडमेंट करके इसके अंदर क्या ऐड किया गया, पहले क्या था कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही आपको सेफ माना जाएगा कि आपको कौन सी एमटीडी जो टेक्निक थी उसका सेफ जोन यहाँ पर माना जाता है। लेकिन सेकंड में रिस्की था, सेकंड ट्राइमेस्टर था उसमें रिस्की था। सेकंड ट्राइमेस्टर में रिस्की क्यों था, आप खुद सोच के देख लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब आपको मैंने जो गेस्टेशन पीरियड पढ़ाया था जिसके अंदर जो एम्ब्रियो के बाद में जो फीटस डेवलपमेंट हो रहा था, तो उसके अंदर आपको बताया था मैंने कि 3 मंथ का क्या होता है, 3 मंथ को अपन क्या बोलते हैं, एक ट्राइमेस्टर, मतलब 12 जो वीक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक ट्राइमेस्टर। ठीक है, कितने को वीक को, 12 वीक को। जब जब 12 वीक को एक ट्राइमेस्टर अपन बोल रहे हैं, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो अपने मेजर ऑर्गन सिस्टम है वो डेवलप यहाँ पर हो जाते हैं। फीटस अपना काफी मतलब साइज मतलब ले लेता है, और फीटस साइज ले लिया उससे हमें प्लेसेंटा वगैरह भी बन चुका है। और जब अपन एबॉर्शन करेंगे तो अपने को जब फीटस को बाहर निकालना है, तो सीधी सी बात है कुछ ऐसी कॉम्प्लेन मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ब्लीडिंग नहीं रुक पाती, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से जो फीमेल है उसकी डेथ वगैरह प्रॉब्लम देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो ये टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसीलिए अपनी जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 3 मंथ के अंदर पूरा डेवलप हो रहा है, 5 सेकंड जो ट्राइमेस्टर थी मतलब 6 मंथ भर तो पूरा कंप्लीट ही अपना क्या हो गया था, फीटस बन गया था। यहाँ तक कि जो अपनी जो पलके थी, आईलेट्स थी, वो भी क्या हो रही थी, ओपन होने लग गई थी, बेबी क्या करने लग गया था, मूवमेंट करने लग गया था। ठीक है, 5 मंथ के ऊपर ही मतलब कंप्लीटली मतलब फॉर्म हो चुका है। तो उस केस में यदि आप यहाँ पर एबॉर्शन करवाते हो तो बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, एक डाटा भी दिया गया है, अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 मिलियन जो होता है एमटीपी होते हैं, परफॉर्म होती है किसके अंदर, वर्ल्ड वाइड। ये डाटा भी आपको याद रखना है कितना होता है, 40 से लेकर के मतलब 45 से लेकर के 50 मिलियन जो आपको एमटीपी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसको दूसरा नाम भी बोल देते हैं इंड्यूस्ड, या इसको वॉलेंट्री एबॉर्शन, मतलब अपनी इच्छा से क्या करना, एबॉर्शन करवाना बेबी को, मतलब प्रेगनेंसी को वो करवाना। तो इस प्रोसेस को क्या अपन क्या बोलते हैं, एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें और यहाँ पर अपन ऐड करते हैं जिसके अंदर आता है कि सर कौन कौन सी ऐसी मतलब डिजीज है। ठीक है, लास्ट टॉपिक देखना, ये एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब जब सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में जब मेल एंड फीमेल या पर्सन टू पर्सन आता है, तो कुछ डिजीज भी यहाँ पर होती हैं जिनको बोलते हैं अपन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी के नाम से जानता है। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं वेनरल डिजीज से, वीडी। वेनरल डिजीज से बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है एसटीडी का ही दूसरा नाम क्या है, वेनरल डिजीज के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी डिजीज जो होती है। अब डिजीज किसके द्वारा हो रही है, कोई तो वेक्टर फॉर्म में होगा ना, डिजीज ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही हवा में उड़कर डिजीज हो गई। ठीक है, तो डिजीज के लिए कोई वेक्टर होता है, वेक्टर क्या हो सकता है, तो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोन। मोस्टली क्या होते हैं, ये तीनों ही होते हैं जिसके अपन यहाँ पर बात करेंगे। कौन कौन सी डिजीज है जिसके अंदर कौन कौन सा वायरस आपको यहाँ पर याद रखना है, कौन सा वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, कौन सा यहाँ पर बैक्टीरिया की इन्फॉर्मेशन उससे होता है। ठीक, जिसके अंदर किससे होंगे, सीधी सी बात है, जब अपन बात कर रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मतलब सर किससे हो रहा है यहाँ पर, जब अपन क्या कर रहे हैं सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, इंटरकोर्स यहाँ पर कर रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, इसलिए इनको क्या बोल दिया हमने, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। लेकिन अपने पास में दो डिजीज हो जाती है, एक होती है हेपेटाइटिस बी और एक आता है AIDS। ये तो दोनों डिजीज हैं, ये अपने पास में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के अलावा भी ये क्या हो सकती है, अपन जो यदि किसी का इन्फेक्टेड निडल यहाँ पर यूज कर लिए, किसी को इंजेक्शन लगाया हुआ था, पता चला उसी इंजेक्शन को दूसरे वाले को भी अपने ठोक दिया। ठीक है, तो हो सकता है पहले वाला जो पर्सन था उसको एड्स या हेपेटाइटिस बी हो रखा हो, और एड्स या हेपेटाइटिस बी होगा, और जब निडल उसने लगाया तो उसके ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, और ब्लड के कांटेक्ट में आने से उसके वायरस इसके अंदर भी ट्रांसफर हो सकते हैं, दूसरे हेल्थी पर्सन के अंदर भी ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो अपने पास
पास में 2 डिजीज़ है, इससे उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मतलब ब्लड डोनेशन से भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अभी हाल ही अब आपने केस देखने को भी मिला होगा अपने पास में एमपी के अंदर कुछ जो अपने बच्चे थे, कुछ उन बच्चों के अंदर ब्लड को ट्रांसफर कर दिया गया था और वो ब्लड चेक नहीं किया, वो किससे एचआईवी वायरस, एड्स किससे होता है अपने पास में एचआईवी वायरस से होता है, उस एचआईवी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए बच्चे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सी मतलब हॉस्पिटल वगैरह में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात है सर, कौन सी ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब बहुत मेजर प्रॉब्लम मानी जाती है एसटीडी की, तो इस एसटीडी से क्या क्या हो सकता है सर? आपने बोल रहे हैं कि बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, डिजीज है, लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम भी होती होगी ना, तो इसकी जो सीवियर प्रॉब्लम होती है वो है एबॉर्शन हो सकता है, मतलब प्रेगनेंसी का मतलब जो बच्चा है उसकी एज ए उसके अंदर यूट्रस के अंदर डेथ वगैरह हो सकती है। स्टेरिलिटी जैसी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है, हो सकता है उनकी वजह से स्पर्म काउंट वगैरह, ओवम वगैरह बनना रिलीज मतलब स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कैंसर हो सकता है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर कैंसर की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, क्योंकि अपना जो जितने भी जो अपने जेनेटिकल जो पार्ट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, पेल्विक पार्ट के अंदर होते हैं, तो उसी की बेसिस पे इसका नाम रख दिया गया है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब अपने जो पेल्विक पार्ट होता है उसके अंदर कुछ इन्फ्लामेशन यहाँ पर हो सकते हैं, एलर्जी वगैरह देखने को यहाँ पर मिल सकती है। उसी के साथ में क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में मैंने आपको मतलब लास्ट चैप्टर के अंदर भी आपको पढ़ाया था। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि जायगोट का अपने फैलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस के अलावा कहीं भी क्या होना, इम्प्लांटेशन होना क्या होता था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या होता था कि अपने यूट्रस का जो पार्ट था फंडस, वहां पर इम्प्लांटेशन नहीं होकर के जैसे फैलोपियन ट्यूब में होगा, जैसे ही वहां पर इम्प्लांट होगा, इम्प्लांटेशन होने के बाद उसका साइज तो इंक्रीज करेगा ना जायगोट, जब साइज इंक्रीज करेगा तो क्या हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब को क्या कर सकता है, बर्स्ट कर सकता है, उसको मतलब वो कर सकता है, डैमेज कर सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो ये सीवियर प्रॉब्लम होती है, सीवियर कॉम्प्लिटी है इसकी अपनी अपनी एसटीडी की, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उनकी, ठीक है। नेक्स्ट अपन किसी के कौन कौन से यहाँ पर है, ये आपको टेबल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद रखनी है, ठीक है। आपको पीडीएफ अपने ऐप के ऊपर ही मिल जाएगी, जो अपना टेस्ट सीरीज यहाँ पर रहने वाला है। टेस्ट सीरीज अपन जल्द ही यहाँ पर स्टार्ट, इस वीक में ही अपन टेस्ट सीरीज यहाँ पर लॉन्च कर देंगे ऐप के ऊपर। तो टेस्ट सीरीज के साथ में ही मैं आपको क्या करूंगा, हो सकता है वहीं पर मैं आपको ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप वहां से बिल्कुल रीड यहाँ पर कर सकते हो। अभी आपके पास में नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो आपको भी पता है आपके पास 1.5 मंथ यहाँ पर रिमेनिंग रहा है, तो आप अपने अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आप अपनी बहुत शानदार तरीके से अपने कॉलेज यहाँ पर ले सको, ठीक है। जितने भी अपने 12th के स्टूडेंट है, तो कोशिश कीजिए आपके 12th के साथ भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू वगैरह में आप पहुंच सको, तो ठीक है। इसके अंदर कुछ कुछ डिजीज है जिसके अपन बात करेंगे, जिसमें आता है गोनोरोइया, ठीक है। तो अपनी दोनों स्टार्टिंग वाली डिजीज है, ये कौन सी डिजीज है, बैक्टीरिया वाली डिजीज है। लास्ट वाली तीनों डिजीज, ये डिजीज किसकी, अपनी वायरस वाली डिजीज, ठीक है। ये क्या है, वायरस वाली डिजीज है, ठीक। तो कौन सी है, गोनोरोइया, जिसका तो पैथोजन नेम है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया है, ऐसा तो नहीं है कि सभी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अपनी स्पेसिफिक होते हैं अपने स्पेसिफिक डिजीज के लिए, ठीक है। उसकी भी अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आपको बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा, ठीक। इसके अंदर जो पैथोजन आता है वो आता है निसेरिया गोनोरोइया, कौन सा आता है, नेसिरिया गोनोरोइया नाम से आता है। उसके साथ में जो सिफिलिस डिजीज आती है, सिफिलिस को कौन करता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम करता है। उसके साथ में जो हेपेटाइटिस भी होता है उसको करता है हेपेटाइटिस वायरस। उसके साथ में जो एड्स होता है वो कौन करता है, एचआईवी इम्यूनो वायरस। उसके साथ में जो जेनाइटल हर्पिस होता है उसको कौन करता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। और जो जेनाइटल वर्ड्स होता है उसको कौन करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। उसके साथ में जो लास्ट डिजीज आती है वो आती है यहाँ पर क्लेमाइडेसिस, उसको कौन करता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ये कौन करते हैं अपने पास में, ये वायरल डिजीज यहाँ पर। तो ये पांच छह वायरल डिजीज हो गई लगभग, हाँ ये छह के छह नाम आपको याद रखना है, गोनोरोइया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, जेनाइटल हर्प्स, उसके साथ में जेनाइटल वर्ड्स, उसके साथ में क्लेमाइडियासिस, ठीक है। ये सब डिजीज कौन सी अपनी पास में, एसटीडी। क्या सर ये सभी डिजीज आप बता रहे हो, इतनी प्रॉब्लम इसकी बता रहे हो कि एबॉर्शन वगैरह हो सकता है, इतनी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, तो सर इनका अपना ट्रीटमेंट भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन टाइम रहते हुए। यदि आप टाइम रहते हुए इनका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो ये जो डिजीज है ना, डिजीज नाम की है लेकिन ये क्या है, एक टाइप की सिंड्रोम है, मतलब बहुत सारी डिजीजें यहाँ पर इफेक्ट डालती हैं अपने पास में, उसके बाद में पूरा इम्यून सिस्टम को यहाँ पर कमजोर कर देती है बॉडी का। जो एड्स होता है, एड्स एक डिजीज नहीं है, ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजीज का एक ग्रुप होता है जो पूरी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पर डालता है। इसलिए जो अपने पास में 3 डिजीज यहाँ पर है, हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेनाइटल अपने पास में हर्ब्स, ये यदि आप इसको टाइम रहते हुए इसको मतलब सही नहीं कराइए तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब जो ह्यूमन है उसकी डेथ पॉसिबल यहाँ पर है, यदि वो टाइम से यहाँ पर अपने पास को मतलब जिसका ट्रीटमेंट नहीं कराया। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, इनक्यूरेबल डिजीज यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो चुका हो सभी स्टूडेंट को।
कौन-कौन से 3 डिजीज़ बताया आपको मैंने, हेपेटाइटिस बी, उसके बाद में एड्स, उसके साथ में जेनिटल हर्प्स जो अपनी डिजीज़ है, ये आपको डिजीज़ मैंने बताया। 6 डिजीज़ है, 6 की 6 डिजीज़ आपको याद रखनी है, इसके वायरस के पैथोजन के नाम यहाँ पर भी आपको याद रखने हैं, ठीक? तो अपने इसके कंप्लीट चैप्टर की बात करें तो अपने 4 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कवर किया है, जिसके अंदर अपना पूरा चैप्टर बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट यहाँ पर हो गया है। इसकी एनसीईआरटी भी आपको एक बार अच्छे से रीड करनी है, बाकी मैंने कंप्लीट इसको डाटा मैंने कंप्लीट आप कोशिश किया है। फर्स्ट अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इसके अंदर पढ़ा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के पढ़ने के बाद अपने क्या पढ़ा इसके अंदर, जो अपने पास में जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो मतलब टेक्नोलॉजी थी उनके बारे में बात किया। टेक्नोलॉजी के बारे में हम एमटीपी मतलब कैसे हम सर कोई प्रॉब्लम यदि होती है, डिजीज कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे अपन एबॉर्शन या कुछ मतलब मेडिकल का मतलब यूज करके कैसे उसको बचा सकते हैं, उसको हमने एमटीपी बोला। एमटीपी के बाद में कौन सी ऐसी डिजीज थी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल मीटिंग से क्या हो रही थी, मतलब ट्रांसमिट हो रही थी, उनको हमने क्या बोला, एसटीडी बोला, ठीक है। तो 4 टॉपिक आते हैं, जिसके अंदर चारों टॉपिक के अंदर अपने को क्या सीखने को मिला। फर्स्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से उससे हम क्या कर रोक रहे थे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, मतलब आज जो अपनी 140 करोड़ जो पॉपुलेशन है, वो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए बहुत सारी जो गवर्नमेंट है अलग अलग प्लानिंग यहाँ पर करती है, जिसके जो पहला सबसे चला था उसके बारे में अपन ने बात किया था, ठीक है। 1951 में जो नेशनल फैमिली प्रोग्राम था, उसके बारे में अपन ने यहाँ पर बात की, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में आप जरूर बोलिए, जरूर रिप्लाई दीजिए। आप आपका तो रिप्लाई देना, और आप जितना ज़्यादा शेयर वगैरह करोगे, दोस्त वगैरह को शेयर करोगे, तो उतना ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपको आपके लिए रेगुलर यहाँ पर वीडियो लेकर आए, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसका भी अपन बात यहाँ पर करेंगे, जो अपना क्या है जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है, बहुत शानदार, जो अपना हेरिडिटी वाला चैप्टर है, बहुत मस्त होने वाला है, क्योंकि आपको पता है थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन अपन कैसे उसको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल पीपीटी पे फॉर्मेट में अपन कैसे पढ़ सकते हैं, के बारे में अपन मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पर बनाने का, ठीक है। बस आप लोगों की तरफ से सपोर्ट और प्यार आपका बना रहना चाहिए, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना उसके साथ में, बाकी इसके भी अपन पीवाई को डिस्कस कर लेंगे, हो सकता है तो इसी वीक में कर लेंगे, या फिर अपना अप्रैल से रेगुलर करेंगे पीआई को डिस्कस करना, ठीक है। बाकी आपका क्या सजेशन रहता है, क्या हमें चेंज करना चाहिए, कि सर आप इसमें और थोड़ा सा मॉडिफाइड कीजिए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवाइए, तो आप जो भी सजेशन आप कमेंट्स में बोलिए, उसके ऊपर भी हम जरूर काम यहाँ पर करेंगे मिलकर, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।